एग्जिट पोल्स में सामने प्रस्तुति थी उससे हमको दुख हुआ था, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमने बहुत मेहनत करी। राहुल गांधी जी ने जितनी मेहनत करी, और आज से नहीं 5 साल से वो मेहनत चल रही है, और उस मेहनत का कुछ परिणाम मिलना चाहिए हमारे लोकतंत्र के लिए। अगर हमारे लिए निजी कोई लाभ ना हो, लेकिन लोकतंत्र के लिए अवश्य हमें कुछ उसमें मेहनत का कोई वो मिलना चाहिए। लेकिन अब 2 दिन तक वही चलता रहा कि आप कहीं नहीं हैं, आप कहीं नहीं हैं, तो उसको देखकर हमारा मनोबल बढ़ा है, हिम्मत बढ़ी है कि जो अब निर्णय आ रहे हैं सामने, जनता के निर्णय हैं, वो निर्णय ये नहीं कह सकते हैं कि जनता को हम में भरोसा नहीं है। अब वो गिनती कितनी आती है, कहाँ तक रुकती है, कहाँ तक पहुँचती है, वो आपको अगले 2 घंटे में पता चल जाएगा। यूपी में आप लोगों ने बेहतर प्रदर्शन किया है, इंडिया अलायंस ने खासतौर पर। राजस्थान में आप लोगों की तरफ से आप किसको इसका श्रेय देना चाहेंगे? क्या जो वहाँ की रीजनल पार्टीज हैं आप उनको इसका श्रेय देंगे, या कांग्रेस पार्टी की? देखिए, इस पर बैठकर बात हो सकती है, और हमको वो उदारता, जिस उदारता से प्रियंका जी के पास चलेंगे। कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ इस समय मौजूद है। प्रियंका जी, जयराम जी ने कहा था जब एग्जिट पोल आया था कि एक मेंटल प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है, अब थोड़ा मेंटल प्रेशर कम हुआ है क्या रुझानों को? मुझे लगता है कि जिस तरह कल एग्जिट पोल आए उसके बाद सबने ये कह दिया था, चाहे वो हमारे गठबंधन के साथी हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, उन सबने कह दिया था कि एग्जिट पोल किसी तरह से भी जो वर्तमान स्थितियों से मैच नहीं करते। हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से ऑफिस खाली हो रहे हैं, थोड़ी देर बाद मुझे लगता है कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो जाएगा कि वो हार रही है। आज जनता के मुद्दे जीत रहे हैं, जनता के मुद्दे जो महंगाई है वो उसके खिलाफ वोट किया है जनता ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो नीरसता दिखाई है भारतीय जनता पार्टी ने, उसके खिलाफ वोट किया। हकीकत ये है कि जिस तरह से बेरोजगारी और महंगाई और किसानों की समस्या मुंह फाड़े खड़ी हुई थी, पर भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को एड्रेस कर रही थी? वो मुद्दे बेबुनियाद थे। हकीकत ये है कि वो मुद्दे मर्यादा से भी जो है नीचे चले गए। आप बुनियादी मुद्दों की बात करें, परमवीर जी भी हमारे साथ है। परमवीर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को उत्तर प्रदेश में अभी तक जो रुझानों में नुकसान देखने को मिल रहा है, क्या उसके कारण हैं? क्या जो कैंडिडेट सिलेक्शन था, या एंटी इनकम्बेंसी थी, या जो कैंडिडेट्स उतारे गए थे उनका व्यक्तिगत विरोध था? क्या लगता है आपको, कारण क्या था जिसके चलते यहां पर हम देख रहे हैं कि रुझानों में इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों को बढ़त मिलती हुई दिख रही है? अनुपम जी, देखिए 10 साल से सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है। एंटी इनकम्बेंसी वैसे ऐसी इस तरीके से दिखाई नहीं दे रही थी ग्राउंड के ऊपर कि बहुत आप जनता में विरोध हो, लेकिन जो कैंडिडेट सिलेक्शन था जरूर उसके ऊपर देखिए उसके ऊपर आक्षेप लगता रहता है। 4-5 लोग टिकट मांग रहे होते हैं हर सीट के ऊपर, उसमें से टिकट किसी एक को मिलना होता है, तो वो भी आप इतना बड़ा फैक्टर नहीं होता है कि आप कोई दागी कैंडिडेट ना हो, तो ऐसे इसमें इतना बड़ा फैक्टर नहीं होता है। लेकिन जैसे ये रिजल्ट आ रहे हैं सर, चुनाव की ये वोटिंग होती है वो पॉकेट्स के हिसाब से होती है कि आप किस विधानसभा की सीटें खुल रही हैं, और विधानसभाओं में भी स्पेसिफिक एरियाज होते हैं कि उन एरियाज की सीटें काउंटिंग हो रही होती है। तो ये ऊपर नीचे होता रहेगा, ये 2-3 बजे तक ऊपर नीचे होगा, लेकिन 3 बजे के बाद जो रुझान होंगे वो बदलते कम दिखाई देते हैं। लेकिन कैंडिडेट का सिलेक्शन चाहे इंडिया गठबंधन का हो चाहे एनडीए का हो, ये बहुत बड़ा फैक्टर। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि 2014, 2019 इन दोनों लोकसभा के चुनाव को जब हमने देखा था, तो इन दोनों में यह देखा जा रहा था, यह माना जा रहा था कि भाई मोदी और योगी के नाम पर उत्तर प्रदेश में आप किसी को भी खड़ा कर दीजिए, जिसको लोग जानते भी नहीं हो वो चुनाव जीत जाएगा, ये लहर है या ये वेव है। ऐसी 2024 में स्थिति नहीं दिखाई दी। अनुपम जी, 2014 में देखिए देश त्रस्त था। यूपीए 2 के कार्यकाल में जो गड़बड़ घोटाले हुए थे वो उनके कार्यकाल के अंदर ही खुल गए थे, तो इसमें देश त्रस्त था। 2014 और 2019 वाली बिहार तो इस बार थी नहीं।